हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द BK सक्सेस चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर आए हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड था और क्वेश्चन की संख्या कम थी, इसलिए हमने दोबारा इस वीडियो को बनाया है। इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड नहीं है और क्वेश्चन की संख्या भी हमने बढ़ा दी है। आइए फिर देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का कारक क्या है। ओजोन परत के क्षरण का कारक है CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर एग्ज़ाम में लिखा हो कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को, और अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट इसमें जो दे रखा है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक प्लेन्स की चाल क्या होती है? सुपरसोनिक जो प्लेन्स की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर कौन सा है? गैस त्रासदी से संबंधित भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। बुध है। कभी कभी इसे मरकरी लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाएगा कि बुध को बात हो रही है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स बता देते हैं जो सौरमंडल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। और सबसे पास में कौन सा है? बुध है। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस ऊर्जा स्रोत पर भविष्य में पूर्ण रूप से निर्भरता होगी? सौर ऊर्जा पर होगी। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करने वाले घटक को क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं निर्माण करने वाले घटक को उत्पादक कहते हैं। ये उत्पादक की श्रेणी में कौन आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मगरमच्छ परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? मगरमच्छ परियोजना 1974 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण में कौन सी बीमारी होती है? वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? वायु प्रदूषण से अस्थमा बीमारी होती है। हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, वो वायु प्रदूषण के कारण होती हैं। और जल प्रदूषण से जैसा हैज़ा है, टाइफाइड है, ये सभी जल प्रदूषण से होती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? प्राकृतिक गैस की दृष्टि से विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? यहाँ पे तो अभी इस समय वर्तमान समय में 2020 के डेटा के हिसाब से रशिया दिखा रहा है। तो ये डेटा चेंज होता रहता है, तो इन ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप एक बार नेट से कंफर्म कर लिया करें करंट अफेयर के द्वारा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
डीडीटी क्या है? डीडीटी एक कीटनाशी है। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मैच करता हुआ है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। जब एग्ज़ाम में पूछे कि वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड ज़िले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। हाँ, ये आप याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में लिखा हो कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, अगर पूछे कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय ग्रेविटी वाला बांध कौन सा है, वो भाखड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAB मैब का फुल फॉर्म क्या है? मैब का फुल फॉर्म मैन एंड बायोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय खनिज है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी कौन है, हेनरी बैकुरल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से लिया गया है? ये जो अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट है, हमने किताब में देखा 2 जगह पर अलग अलग आंसर दिखा रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में कि इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से लिया, किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से। और यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्रेंच भाषा से। हमने नेट पे काफ़ी सभी जगहों पे ये सर्च किया, तो ज़्यादातर जगहों पे ये फ्रेंच भाषा दिखा रहा है, तो इसलिए हम इसका करेक्ट आंसर फ्रेंच मानते हैं। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से लिया गया है? ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से ऊपर माना जाता है? अगर 85 डेसिबल से ऊपर ध्वनि है तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। और जो ध्वनि को मापते किस में है? हम डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में जो हरित क्रांति उसके जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। लेकिन ये जो MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक है, लेकिन अगर विश्व में पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे? नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये USA के निवासी हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद किस फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई? हरित क्रांति के बाद गेहूं की फसल में वृद्धि हुई। और गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। और जो गेहूं है ये एक रबी फसल है, और रबी फसल में आता है गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस सम्राट ने किया था? इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन हैं? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। चंपारण में गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये अपने भारत देश का मैप है, देख लीजिए भारत का मैप है। इस साइड ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है? यहाँ पे है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है? इस साइड है। किधर है? ये अरब सागर में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और आइए कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं जो महावीर स्वामी से संबंधित है। जैसा कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और इनकी माता जी का नाम क्या है? इनकी माता जी का नाम त्रिशला है और इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनका जो मूल नाम है वो वर्धमान है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये जैन धर्म से संबंधित है ना, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर माने जाते हैं। और ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर जी थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश अपना सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का वर्णन भारतीय अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में कुल सदस्य 552 हो सकते हैं। लोकसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का वर्णन भारतीय अनुच्छेद 81 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा का 80 में है। और अगर संसद का पूछे, संसद का कितने में? 79 यानी कि 79 अनुच्छेद में संसद का है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर कौन सा? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में मानसून जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए अब हम कुछ इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के नाम जान लेते हैं। जैसा कि वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। और टाइगर बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और कमल का नेलम्बो न्यूसीफेरा है। और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। और मेढक का राना टिग्रिना है। और शेर का पैंथेरा लियो है। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिगस है। ये चीज़ें कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो आप इन्हें भी आप याद रखिएगा। आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार 2020 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए थे। जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है जो, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ये क्वेश्चन लखनऊ यूनिवर्सिटी के राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम में पूछा गया था। 2020 का जो एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें पूछा था। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और ये किस राज्य से थी? ये दोनों लोग ही उत्तर प्रदेश राज्य से थी। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य से
थी। तो ये पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आइए फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे कुछ प्रथम विजेता पुरस्कार के बारे में हमने लिखा है, तो आप इसे भी आप याद कर लीजिए। जैसा कि पहला है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरुप हैं। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए ये दिया गया था। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट हम रिवॉल्यूशन क्रांति के बारे में जान लेते हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जैसा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। और सफ़ेद क्रांति यानी कि वाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति, इसे ब्लैक क्रांति भी कहते हैं, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध पेट्रोलियम और खनिज तेल से है। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पुस्तक और उनके लेखक के नाम दिए हुए हैं, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक के नाम। जैसे गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? टारगेट 3 बिलियन के लेखक भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्व घोष हैं। और विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हण हैं। और मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अब हम एक क्विज़ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शंस डी। आपको जो भी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि जैसा कि आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो आप अपना एग्ज़ाम डेट हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। इससे ये होगा कि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे होंगे तो आपके एग्ज़ाम से पहले हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और एग्ज़ाम देने के बाद आप जो भी क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको जो याद हो उन्हें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम और भी वीडियो बना सकें या उस एग्ज़ाम के कुछ आंसर की से रिलेटेड वीडियो बना सकें। और इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।